दोस्तों नमस्कार। मैं टीआर साहब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल टीआर वर्ल्ड में। आज एक खास बात करने वाले हैं, सबकॉन्शियस माइंड की खास बात, यानी अवचेतन मन की खास बात क्या है, ये इसमें चर्चा करेंगे। चेतन मन सबकॉन्शियस मात्र 10% पावर होता है और अवचेतन मन के पास 90% पावर होता है। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड। चेतन मन तर्क कर सकता है और अवचेतन मन तर्क नहीं कर सकता, यानी तार्किक शक्ति अवचेतन मन कॉन्शियस माइंड के पास रहता है और अवचेतन मन के पास तार्किक शक्ति नहीं रहता है। सोचने समझने की शक्ति अवचेतन मन के पास नहीं होता है। इसलिए जब चेतन मन के द्वारा अवचेतन मन तक जो बात पहुंचाई जाती है उसको तत्काल कर देता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, निगेटिव बात हो या पॉजिटिव बात। वो सोचता नहीं है अवचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड की यही खास बात है कि निगेटिव बात को जल्दी अमल में लाता है। इसलिए कहा जाता है कि आप कभी निगेटिव सोचे ही मत। आप निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। तो सबकॉन्शियस माइंड की सबसे बड़ी विशेषता है, सबसे बड़ी खास बात है कि वो बिना सोचे समझे कोई भी काम को कर देता है। बस उसके तक वो बात पहुंचनी चाहिए और बात पहुंचाने का काम कौन करता है? चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड ही उस बात को पहुंचाता है। कोई भी चीज को हम सोचते हैं, ज्यादा बार सोचते रहते हैं तो वो बात पूरा हो जाता है। जैसे विद्यार्थी सोचता रहता है कि मैं पास हो जाऊंगा और अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा, टॉप 10 में मेरा नाम रहेगा या टॉप करूंगा मैं, तो वो बिल्कुल टॉप करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका सोच जो है बार बार सोचते रहता है। तो चेतन मन के द्वारा अवचेतन मन तक वह बात पहुंचा दी जाती है और अवचेतन मन के पास कोई भी बात नामुमकिन नहीं है, हर बात को मुमकिन कर देता है। इसलिए वो जो सोचेगा वही होगा। इसलिए आप जो भी सोचते हैं वो होता है और होगा। वर्तमान में आप जो हैं, जिस प्रकार हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस हालात में हैं, उसके जिम्मेदार आप ही हैं, क्योंकि आप वैसे ही सोच रहे हैं जैसे आप अभी हैं और जैसा भविष्य में सोचेंगे वैसे भविष्य में भी होगा। इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, क्योंकि ये आकर्षण का सिद्धांत है। आकर्षित करते हैं, आप जो भी सोचते हैं यानी आप आकर्षित कर रहे हैं किसी चीज को। आप जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, वो ब्रह्मांड में गूंजते रहता है, ब्रह्मांड में जाता है, ब्रह्मांड में वो आपके विचार चलते रहता है और वो विचार के अनुसार ही आप बन जाते हैं। इसलिए आप जैसे सोचोगे वैसे आप बनोगे। आप अच्छे इंसान बनना चाहोगे, अच्छे इंसान बन जाओगे, बुरा इंसान बनना चाहेंगे, बुरा इंसान बन जाएंगे। तो आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, हर चीज में अच्छी होना चाहिए। हर चीज जो प्रारंभ करते हैं, जो कार्य आरंभ करते हैं, उससे अच्छे सोच के साथ आरंभ करना चाहिए और अच्छे सोचेंगे तो अच्छा होगा। अच्छे, अब उदाहरण के लिए आप सोचेंगे कि मैं इस काम को कर पाऊंगा कि नहीं। अब कर पाऊंगा कि नहीं सोच रहे हैं यानी ये निगेटिव बात है, और ये बात कहीं चेतन मन से अवचेतन मन तक पहुंच जाती है तो वो काम हो जाता है। कर पाऊंगा कि नहीं यानी नहीं हो पाएगा, ये आपके मन में आ रहा है तो अवचेतन मन उस काम को कर देता है और उस काम में आप असफल हो जाते हैं। तो आपको यदि सफलता चाहिए तो कभी भी निगेटिव बात अपने मन में मत लाइए, और यदि आप पॉजिटिव बात लाएंगे तभी वो पॉजिटिव होगा। अचेतन मन की यही खास बात है कि आप कहीं निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव ही परिणाम निकलता है और पॉजिटिव सोचेंगे तो परिणाम पॉजिटिव ही निकलेगा। और एक चीज़ और कि
आप जब भी कुछ भी सोचते हैं तो ऊपर से क्या मिलता है, तथास्तु। यानी हमारे जो ऊपर वाले भगवान हैं या जो इष्ट देव मानते हैं, उसके हाथ में क्या, हाथ कैसा रहता है, ऐसा रहता है, यानी तथास्तु हमको आशीर्वाद देते रहता है। आप जैसे सोचोगे वैसा होगा। वैसे हमारे भी जो ये अंतर्मन है, अंतर्मन भी बोल सकते हैं अब अपने अर्ध जागृत मन को, या अवचेतन मन। इसको कई ये लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे कोई अवचेतन मन कहते हैं, कोई उसको अंतर्मन कहते हैं, कोई उसको आत्मा का आवाज़ बोलते हैं, कोई उसको भगवान बोलते हैं। यानी वही सब चीज़ है जिसको हम सब कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। वो जो हमारे अंदर वो आत्मा है, ईश्वर का अंश है, वो वही है। उसी को ही हम आत्मा बोल सकते हैं, उसी को हम सब कॉन्शियस माइंड बोल सकते हैं, और उसी को अवचेतन मन बोलते हैं, अर्ध जागृत मन बोलते हैं। वो इतना पावरफुल है कि आप जो चाहेंगे वह होगा। जो चाहते हैं वो यदि उस अंतर मन के पास पहुंच जाता है, वो अर्ध जागृत मन के पास पहुंच जाता है, वो सब कॉन्शियस माइंड के पास जब पहुंच जाता है तो वो काम अवश्य ही होगा। चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, छोटा हो या बड़ा काम हो, जो भी काम हो, वो अवचेतन मन के लिए मुमकिन नहीं है, वह हमेशा मुमकिन है। इसलिए आपको हमेशा वो पॉजिटिव बात ही सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए, तभी आपके साथ सकारात्मक होगा और अच्छा होगा। ये कई जो लेखक हैं या कई विद्वान हैं, जो माइंड ट्रेनर हैं, जो मन के बारे में जानकारी देते हैं, विशेषज्ञ हैं, वो लोग इस प्रकार से बात रखते हैं और रखते आ रहे हैं। कई बड़ी बड़ी पुस्तकें इसके बारे में है, कई बड़े बड़े वीडियो है, ऑडियो है। इसको यदि आप सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि हमारे मन की क्या पावर है, माइंड पावर क्या है, मन की शक्ति क्या है। और वो भी खासकर अवचेतन मन के बारे में ही ज़्यादा जिक्र करते हैं, क्योंकि अवचेतन मन के पास 90% शक्ति होती है और चेतन मन के पास मात्र 10% शक्ति होती है। इसलिए अवचेतन मन को यदि हम जागृत कर लिए, उसको हम काम में लगाना सीख गए, तो हम हर काम में सफल हो सकते हैं, हर काम में हमें कामयाबी मिल सकती है, चाहे छोटी काम हो चाहे बड़ी काम हो। यदि आप चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा काम करूं, जैसे बड़ा पैसा बनाऊं, बड़ा बिजनेस चलाऊं, बड़ा बिजनेस हासिल करूं, बड़ा बिजनेस करूं, और उस बिजनेस से मुझे प्रतिदिन, प्रति महीना, प्रति वर्ष लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों का इनकम हो, ऐसा यदि चाहते हैं तो आपका सोच वैसी बनाना पड़ेगा। आप जब ऐसी सोच बनाएंगे कि बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बड़ा आदमी बनना है, मान सम्मान पाना है, ये सारे चीज़ यदि आप अपने मन में लाएंगे और वो बार बार बोलेंगे, तो वो चेतन मन के द्वारा अवचेतन मन तक बात पहुंचाई जाती है। और वह बात जब आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाती है, सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है, तो वह काम अवश्य हो जाता है। तो जो आप सोचेंगे वैसे ही होगा। इसलिए कहा जाता है कि आप जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। भविष्य आपके ऊपर है, इंसान बनना और बिगड़ना आपके ऊपर है, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप कैसे सोचते हैं, आप कैसे रहते हैं, आप कैसे काम करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है कि हर काम को करके दिखा देता है। इसलिए आप हमेशा अच्छे सोचें, अच्छा करें, अच्छा बोलें, और अच्छा ही आपके साथ हो, ये आप सोचें। तो इस प्रकार से अवचेतन मन का पावर है, अवचेतन मन की शक्ति है, अवचेतन मन की खास बात है। अब आज के वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अभी तक देखिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।